आज पास्टर हेमंत की टॉपिक है असरदार प्रार्थना, इफेक्टिव प्रेयर। आज पास्टर के मुंह से हम सुनने जा रहे हैं। आइए पास्टर हेमंत का स्वागत करें। थैंक यू डेबोरा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर हम एक ऐसे विषय के अंदर शैतान को मात देने को जा रहे हैं जो सच में बहुत ही असरदार है। उसका नाम ही है असरदार प्रार्थना, इफेक्टिव प्रेयर या फर्वेंट प्रेयर। याकूब के अंदर भी लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना अगर वो इफेक्टिव है तो परमेश्वर उसको सुनता है। तो आइए हम पुराने नियम के अंदर हम देखेंगे कि कैसे राजा यहोशापात ने इफेक्टिव असरदार प्रार्थना की, जिसका परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रार्थना जो है बहुत बड़ा विश्वासी का हथियार है और प्रार्थना करने वाले जनों से शैतान थरथराता है, कांपता है। मगर अगर प्रार्थना असरदार है, इफेक्टिव है, तो उसका रुतबा, जज्बा कुछ और ही है। तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप खोल सकते हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय है और हम देखने को जा रहे हैं 5 वचन से लेकर 12 वचन तक। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 5 to 12। इन वचनों के अंदर एक राजा है जिसका नाम है यहोशापात, और परमेश्वर ने उनको यहूदा के ऊपर राजा ठहराया था। और शुरू के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है और आप एक किंग है, आप एक राजा है। यू आर अ लीडर, आप एक अगुवे हैं। और जब एक अगुवा, मैं नहीं जानता कि आप कलीसिया के अंदर वर्शिप, आराधना के अगुवे हैं या फिर कलीसिया के अंदर जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन, रख रखाव या मेंटेनेंस या इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प या सहायता के अंदर आप एक अगुवे हैं। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने आपको कलीसिया के अंदर कौन से कार्य करने के लिए एक अगुवा या लीडर बनाया है, या फिर आप 5 फोल्ड मिनिस्टर्स में से अगर आप पास्टर हैं, प्रेरित हैं, भविष्य वक्ता हैं, इवेंजलिस्ट, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, पासवान या पास्टर हैं, या फिर शिक्षक, टीचर हैं, या फिर किसी भी ऐसी मिनिस्ट्री के अंदर आप योगदान दे रहे हैं, कलीसिया के अंदर और इवन कलीसिया के बाहर, या फिर मिशनरी वर्क कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा आज का संदेश जो है खास करके आप लोगों के लिए और फिर हर एक विश्वासी के लिए, और यहाँ तक के जिन्होंने अपना दिल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए अपने आप को तैयार किया है, उनके लिए भी है। तो हम देखते हैं आज इस सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्सेस 5 to 12 के दरमियान, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 5 से लेकर 12 तक, कि यहाँ पे एक राजा है जिसका नाम है यहोशापात, और परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इजरायली और यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर के कार्य को आगे वो बढ़ाए। विशेष तौर से वो यहूदा के अंदर वो राजा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप 1 से लेकर 4 वचन तक, जिसके बारे में शायद आपको पहले से ही मालूम होगा कि वहां पे मोआबी, अमोनी और मुन्नी जो है इसके राज्य पर चढ़ाई करते हैं, और कोई आकर इसको संदेश देता है कि राजा के एदोम देश से, ताल के यहां से, इस ओर से एक बहुत बड़ी भीड़ जो है, मोआबी, अमोनी, मुन्नी, सेर पहाड़ी देश के लोग, जो जिनकी जो तहदाद है, जो नंबर है, बहुत ही बड़ा है, समुद्र के बालू के समान है, तुझ पर चढ़ाई करने के लिए हसासोन तामार, जो एन गदे भी कहलाता है, वहां तक पहुंच गई है। और जैसे ही राजा को यह समाचार, न्यूज मिला, तो बाइबल कहती है वो डर गया, क्योंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो खुद शायद मरने वाला था या पकड़वाए जाने पर उसको बंदी बनाया जा सकता था, और उसके राज्य की तबाही का समय मानो उसके गर्दन के सामने मंडरा रहा था। तो हम देखते हैं इस समय राजा यहोशापात क्या करता है। आपने कई बार सुना होगा, मगर आज हम उसके प्रार्थना के विषय में ज्यादा मनन करेंगे। मैं आपको बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि देने को जा रहा हूं। उसने क्या किया, यहोवा की खोज में वो लग गया और उसने उपवास और प्रार्थना का सहारा लिया। इतना ही नहीं, वो खुद सारी प्रजा, सारे बीवी और बाल बच्चों के साथ, सारे यहूदी इजरायली लोग
यहोवा से भेंट करने के लिए 13 वचन के अंदर लिखा हुआ है, सारे लोग राजा के संग परमेश्वर के भवन के सामने, पवित्र स्थान के सामने, मंदिर के अंदर, और आज के जमाने में कलीसिया चर्च के अंदर या चर्च के साथ मिलकर दुआओं और प्रार्थनाओं में ये लोग लगे। आज कोरोना का विषय जो है पूरे जगत में छाया हुआ है। विश्वासी लोगों ने या फिर दुनिया के लोगों ने जो कमजोर हैं आत्मा में, वचन में, या जो लोग सच्चाइयों को नहीं जानते, उन्होंने कोरोना को बहुत बड़ा बना दिया है। शैतान को राकास की नाई बहुत बढ़ा दिया है और परमेश्वर को उन्होंने क्या किया है, छोटा बना दिया है। कि जैसे उदाहरण के दरमियान हम इससे पहले आगे बढ़े, यहोशापात की इस प्रार्थना के अंदर, शुरू के अंदर मैं आपको उभारना चाहूंगा, शत्रु पहले से ही हारा हुआ है। मगर जब मूसा ने जासूसी करने के लिए स्पाइस लोग को, जासूसों को यरीहो नगर के अंदर या फिर दुश्मन कनान देश की तरफ यहोशू के समान और मूसा के समान, जब उन्होंने जासूसी करने के लिए, मूसा ने 12 लोगों को भेजा और यहोशू ने 2 लोगों को भेजा। तो जब मूसा के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, खास करके जब वो कनान देश के अंदर जो परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुमको और तुम्हारे पुरखाओं को सदा के लिए तुमको ये दे दूंगा, तो मूसा अपने लोगों को वहां की जासूसी करने के दुश्मन और उसके ताकत और उसके जो अगल बगल में या उसके अंदर कौन सी योजनाएं हैं, स्ट्रेटेजी है, क्या है, उसका भेद, सीक्रेट बातें जानने के लिए जब उसने अपनी टीम 12 लोगों को भेजा, तो उसमें से 10 लोग जो थे निगेटिव रिपोर्ट को लेकर आए, नकारात्मक रिपोर्ट को लेकर आए। मगर यहोशू और कालेब क्या हो गए, पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर आए। ये हमारा आज विषय नहीं है, मगर मैं आज आपको उभारने के लिए शुरू के अंदर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, 10 लोग जो थे उस समय डरे हुए थे। शायद वैसी ही हालत आज यहोशापात राजा की है। वो मूसा के समय 10 लोगों को लगा था कि हम इस देश के ऊपर जय नहीं पा सकते, हम कनान देश के अंदर पहुंच नहीं सकते, उसको हम उसको अपने हक के अंदर ले नहीं सकते हैं। मगर मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहने को जा रहा है, When God is with you, any battle, कोई भी युद्ध, हमने पिछले समय के अंदर भी देखा था, battle belongs to the Lord, युद्ध संग्राम यहोवा का है। मगर आज हमारा वो विषय नहीं है। मगर आज आपको मैं उभारने के लिए शुरू के अंदर कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, क्या वजह थी कि यहोशापात विजयी हुआ या उसका किंगडम, उसका राज्य बरकरार हुआ? और उसका एक मुख्य कारण है कि यहोशापात की इफेक्टिव, असरदार प्रार्थना। प्रेयर, प्रार्थना जो है एक ऐसा हथियार है जो शैतान के सारे हथियारों को मानो क्या करता है, एक अकेला हथियार, बहुत से हथियार है युद्ध करने के लिए, आत्मिक युद्ध, मगर उनमें से एक ये प्रेयर का जो हथियार है इतना इफेक्टिव है, इतना असरदार है कि शत्रु वो थरथराने लगता है, कांपने लगता है। चाहे छोटा बच्चा भी आत्मा के अंदर अगर दुआ करे, प्रार्थना करे और परमेश्वर के वचन के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर अगर वो दुआ करे, प्रार्थना करे, तो मेरे प्रियो, विजय है उस व्यक्ति का पीछा करती है और विजय चारों ओर से उसको घेर लेती है। यहोशापात शुरू के अंदर तो डर गया था, मूसा के 10 लोग तो डर गए थे। अगर आज आप भयभीत हैं, डर है कोरोना के कारण, जो एक फलीता है, एक छोटा सा मच्छर या कीड़े के समान है, और इंसानों ने या अविश्वासियों ने या फिर कमजोर विश्वासियों ने इस छोटे से मच्छर को, एक छोटी सी जू रहती है ना बालों के अंदर रहती है, जब हम शैतान के क्या बोलते हैं, ब्लोअर के जरिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए जब अगर हम लोग देखते हैं, तो शैतान हमारी आंखों को और हमारे कानों को इस रीति से दिखाता रहता है और हमारे दिमाग से बातें करता है कि छोटी सी जो जू है ना, छोटी सी जो छोटा सा कीड़ा है, मच्छर है, चींटी है, वो हाथी के समान वो हमको दिखाने लगता है। आज ये कोरोना कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने परमेश्वर को जानेंगे, when you know your God, you will do the great exploit, जब आप अगर अपने परमेश्वर को जानेंगे तो उत्तम और बड़े बड़े कार्य करोगे। ये व्यक्ति सरेंडर हो गया, ये यहोशापात क्या हो गया, सरेंडर हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसका पदासन है। सर उसका आसमान में है
और जमीन के ऊपर उसका पैर है, सारी सृष्टि का ये मालिक है। देखो आइए हम देखते हैं यहोशापात कहता क्या है। 5 वचन के अंदर वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर, परमेश्वर के पवित्र स्थान के आंगन के अंदर, देखिए ये प्रार्थना कहां पे कर रहा है। ये जो आंगन है, बाइबल कहती है उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। 100 भजन संहिता के अंदर उसके फाटकों में मैं प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। ये आंगन के अंदर आता है। मुझे लगता है ये पवित्र स्थान में भी नहीं गया। मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। देखिए दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 5 वचन से आगे हम देखेंगे 12 वचन तक। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, He has not entered even the holy place. पवित्र स्थान में भी ये दाखिल नहीं हुआ है। आंगन के अंदर ही प्रभु की इतनी उपस्थिति है। मेरे प्रियो, अगर ये यहोशापात, उसको परमेश्वर की आत्मा के जरिए इजाजत रहती थी, जैसे कि महायाजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था और याजक लोग जो है पवित्र स्थान में जाते थे, मगर सारी मंडली जो थी, सारी खलीसिया जो चर्च हम आज के जमाने में कहे तो आंगन, यहां तक कि वो लोग जा सकते थे। यहोशापात आंगन के सामने खड़ा होकर he was in the presence of God, वो परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, यानी कि हम कहो कि शुरुआती जो उपस्थिति है उसी के अंदर परमेश्वर को वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है, बिकॉज He was in his presence. कोई भी प्रार्थना अगर आप प्रभु की उपस्थिति में करते हैं, it will be heard. कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना अगर फ्लेश में करेंगे, शरीर में करेंगे, शायद हमारे सर के ऊपर जो छत है वहां तक भी नहीं पहुंचेगी। तो जब आप आराधना करें, जब आप स्तुति करें, या जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर ही प्रभु की प्रार्थना सुनी जाती है, उसके जन की प्रार्थना सुनी जाती है। He entered in the temple's courtyard, नए आंगन के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, और वहां पे खड़े होकर बड़े बोझ के साथ, उपवास के साथ वो प्रेयर कर रहा है। दूसरा हथियार है कि परमेश्वर के लोग जब उपवास के साथ और हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं, तो मेरे प्रियो, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। मूसा ने 40 दिन का, कम से कम 2 बार तो बाइबल के अंदर मैंने देखा है कि उसने उपवास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों का उपवास के साथ प्रार्थना किया। 21 डेज फास्टिंग दानियल ने किया, और यहां तक कि जो प्रेरित लोग थे वो भी उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की डायरेक्शन, परमेश्वर की हिदायत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की काउंसिल जो थे, वो प्रेयर के अंदर, आत्मा के अंदर उपवास के साथ प्रभु को ढूंढते थे। ढूंढता हूं दाऊद तेरा, खोजता हूं दाऊद तेरा, मेरी प्यास बुझा देना। ये इस मंसूबे के साथ गया था कि मैं यहोवा को ढूंढूंगा, मैं यहोवा को खोजूंगा। इफ यू सीक गॉड, बाइबल के अंदर लिखा है मत्ती उसका 7:7 के अंदर, मत्ती 7:7 के, सिंपल, सीक एंड यू विल फाइंड। ढूंढोगे, खोजोगे तो तुम पाओगे। And I will seek you, Lord, with all of my heart. And I will seek you, Lord, with all of my mind. And I will seek you, Lord, with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. तेरी बाट चाहूंगा, इंतजार करूंगा, सीख करूंगा मैं संपूर्ण दिल के साथ।
तेरी बात जाऊंगा मैं संपूर्ण मन के साथ, तेरी बात जाऊंगा मैं संपूर्ण सामर्थ के साथ, जो तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। और एक बात हम यहां पे देखते हैं, यहोशापात खुद अकेले अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा है। He is praying for himself, for his family, for the kingdom of God, for the hostess, यानी कि सेनाओं के लिए, लश्कर के लिए, प्रजा के लिए, अपने लिए, अपने परिवार और खानदान के लिए मध्यस्थ की वो प्रार्थना कर रहा है। When your intentions are okay and fine, जब हमारी जो भी मन की जो अंदर की मुराद है, मन की जो भावनाएं हैं, अगर सही हैं तो ये असरदार प्रार्थना हो जाएगी। जिस प्रार्थना के अंदर उद्देश्य, जो मकसद है, खुद के लिए स्वार्थीपन नहीं है, मगर कई लोगों के साथ इस प्रार्थना का अंजाम जो जुड़ा हुआ है, मेरे प्रिय, God will hear his prayer, God will hear his servant's prayer। हमेशा अपने लोगों की और अपने दासों की प्रार्थनाओं को तजेगा नहीं, वो सुनेगा और उत्तर देगा। His motives were correct, उसका उद्देश्य और इरादा परमेश्वर के सामने बिल्कुल बिना किसी अपराध के था। और वो जाता है आंगन के अंदर, प्रभु की उपस्थिति के अंदर। हम अलग अलग सिद्धांतों को यहोशापात के प्रार्थनाओं के जरिए हम अपने जीवन में लागू करने के बारे में परमेश्वर की आवाज को आत्मिक कानों से हम सुनने को जा रहे हैं। And you will be changed and transformed, my son and my daughter। प्रभु कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर तुमको प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव प्रेयर की चाबियों के सिद्धांत मिल गए, डेफिनेटली 100%, जो पक्षपात न करने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि मैंने दानियल की प्रार्थना को सुना, मैंने एलिया की प्रार्थना को सुना, और फिर मैं तेरी भी प्रार्थना को सुनूंगा। जैसे मेरी बेटी इस समय मेरे बीच में है, इस समय एक मुखड़ा वो गाने को जा रही है, दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, ये है हमारा विश्वास। प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा सदा। आज कल युगान युग एक सा रहता, एक सा रहता। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य, विश्वास योग्य है तू प्रभु, ये प्रार्थना को सुन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर क्यों नहीं हमारी प्रार्थना को सुनेगा? जो पुराने नियम के अंदर बछड़ों और जानवरों के लहू के अंदर वाचा बंधी हुई थी, अरे नए नियम के अंदर तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी बड़ी वाचा बंधी हुई है। और यहोशापात इस प्रार्थना के अंदर एक ऐसी इफेक्टिव प्रेयर जो आज वो करने को जा रहा है, उसके अंदर परमेश्वर को ढेर सारी बातें याद दिलाता है। आप और मैं, हम सिद्धांतों को सीखने को जा रहे हैं। वी कैन रिमाइंड गॉड। एक और प्रिंसिपल जो हम सीखने को जा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, पहला हमने देखा, he went to the presence of God, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। हमने दूसरे प्रिंसिपल को देखा, कि दूसरे सिद्धांत को देखा, वो यहोवा की खोज में लग गया, वो सीख कर रहा है। तीसरे हमने प्रिंसिपल्स को देखा कि वो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, he was praying for the family of God and his family। वो अपने और परमेश्वर के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चौथा हम प्रिंसिपल और सिद्धांत हम सीखने को जा रहे हैं, जिसके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं है, खुदगर्जी नहीं है, स्वार्थ नहीं है।
कि परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति भी परमेश्वर को कुछ रिमाइंड करवा रहा है, याद दिला रहा है। और कुछ सवाल मुझे लगता है कि 4 या 5 या उससे भी ज्यादा ये सवाल यहोशापात परमेश्वर के सामने क्वेश्चंस रखता है, मगर क्वेश्चंस रखने के अंदर उसका दिल, उसका हृदय जो है परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है, नम्र है, दीन है। वो हृदय से, स्पिरिट से, पवित्र आत्मा की मदद के जरिए प्रेयर कर रहा है। When you pray in the Holy Ghost, when you will pray with the Spirit of God, जब आप पवित्र आत्मा में, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप दुआ करते हैं, 100% 100% वो प्रेयर सुनी जाती है। परमेश्वर लोगों, चौथी बात जो हमने सीखी, He is a reminding God, वो परमेश्वर को कुछ याद दिला रहा है। मैं आपको वचन आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, सुनाने को जा रहा हूं। और परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति जो है परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, इस रिमाइंडिंग गॉड कि तू सिर्फ मेरा परमेश्वर नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की मत्ती उसके 6वें अध्याय के अंदर, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग के अंदर है। वो कहता है मेरे पिता, ये जो शिष्य लोग हैं, चेले लोग हैं, या मंडली लोग हैं जो खलीसिया बनने को जा रही है, कि आप जो परमेश्वर अकेले मेरे ही नहीं, सारी दुनिया के परमेश्वर है, अपने दास दासियों के परमेश्वर है। मेरे और भी भाई है, मेरी और भी बहनें हैं, और भी प्रेरित लोग हैं, 5 मिनिस्टर्स हैं। अकेला सिर्फ मैं तेरा दास या तेरी दासी या बेटा ही बेटी नहीं हो, मेरे पुरखे। और यहां पे रिमाइंड करा रहा है कि परमेश्वर के लोगों, गॉड को, परमेश्वर को क्या कर रहा है, रिमाइंड करा रहा है, याद दिला रहा है कि हे हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। और आगे अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे वो अब्राहम का भी नाम लेता है इन शब्दों के द्वारा। हालांकि वो सवाल कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है। जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उनके पीछे प्रश्न चिन्ह है, मगर ये सवाल जो है एक तरह से वो परमेश्वर के सामने सवालों के अंदर वो प्रेयर को, अपने हृदय को, अपने भावनाओं को रख रहा है। इसके अंदर कोई इल्जाम नहीं है या परमेश्वर से कोई रूठना नहीं है। अपना बोझ इन प्रार्थनाओं के अंदर जो है, उसका बोझ, when you pray with the Holy Ghost burden, जब आप और मैं, 5वीं बात मैंने आपको बताई, 4थी बात पहले मैंने बताई, हम परमेश्वर को याद दिलाएंगे जैसे हम आगे वचनों को पढ़ते जाएंगे। अब्राहम के बारे में उसने याद दिलाई। 5वीं बात जो प्रिंसिपल हम लोग सीखने को जा रहे हैं, हाउ इफेक्टिव प्रेयर वर्क्स, या फिर असरदार प्रार्थना कैसे कार्य करती है। When we will pray with the Holy Ghost, जब हम पवित्र आत्मा की मदद के जरिए, उसकी अगुवाई के अंदर बर्डन को, बोझों को, when we receive the burdens of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा की तरफ से बोझ आता है, वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं है, जैसे मेरी बेटी और परमेश्वर की बेटी डोबरा ने गाया, एलिया की, दानियल की प्रार्थना तूने सुनी, जबेज की प्रार्थना वो परमेश्वर ने सुनी। I prophesy right now, many who are joined with me, they are praying in the spirit। वो आत्मा के अंदर इस वचन को सुनते समय, या अभी आप सुन रहे हैं, आने वाले समय के अंदर रिकॉर्ड मैसेज आप सुनेंगे, उस समय जिस समय वचन को सुन रहे हैं, यू आर प्रेइंग फ्रॉम द स्पिरिट। आत्मा के अंदर परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ बातें करें, एंड गॉड इज हियरिंग, और परमेश्वर सुन रहा है आपके प्रार्थनाओं को, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के जरिए बर्डन्स, बोझ। 5वां प्रिंसिपल हम जो देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये यहोशापात परमेश्वर को याद दिलाता है और वो कहता है मत्ती 6वें अध्याय के अनुसार, जैसे इन्होंने बताया कि तू तो हमारे खानदानों का, पुरखों का, अब्राहम, इसहाक, याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब तो मेरा पितरों का परमेश्वर है, न सिर्फ मेरा मगर मेरे बाप दादाओं का। और उसके जरिए वो इस रीति से अपने दिल के अंदर की बातों को परमेश्वर के सामने रखना चाहता है। जैसे जैसे हम प्रार्थना में, इस प्रार्थना में आगे जाएंगे, वैसे वैसे, या अगर इस भाग के अंदर इस टीचिंग को हमने समाप्त किया तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले हम लोग इफेक्टिव प्रेयर, असरदार प्रार्थना के दूसरे भाग के अंदर जाएंगे, जैसे परमेश्वर का आत्मा हमको चलाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं
परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के आधार पर कि ये जो यहोशापात है प्रभु से कह रहा है। क्या कह रहा है? हे हमारे पितरों के परमेश्वर, वर्स 6, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 6, यहोवा इज गिविंग द नेम जहोवा। आप कह सकते हैं यीशु, और बाइबल में लिखा है यहोवा का नाम जो है। आगे इस प्रार्थना के अंदर वो एक वचन के अंदर, मेरे ख्याल से 9 वचन के अंदर वो कहता है तेरा नाम तो इस भवन में बसा है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय इसी का, जैसे हम 5 से लेकर 12 तक हम मनन करने को जा रहे हैं, तो 9 वचन के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तेरा नाम तो इस भवन में बसा है। और ये भवन की आंगन में जाकर उससे प्रार्थना करता है यहोवा का नाम। बाइबल में लिखा है यीशु का नाम, जो उसका नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, यानी कि उसका बचाव हो जाएगा। वो परमेश्वर को याद दिला रहा है, परमेश्वर को नाम लेकर बुला रहा है कि हे यीशु। जैसे एक अंधे भिखारी ने, बर्तिमाई ने यीशु को आवाज दिया, ए यीशु दाऊद की संतान। He called Jesus with his name। जब आप यीशु के नाम में पिता को विनती करते हैं, या फिर जब आप यीशु को बुलाते हैं, he will come, वो आएगा, वो आएगा बनके उजियारा, वो आएगा बनके उजियारा, तुझे करने नेहा, तुझे करने नेहा। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, जो रखते हैं भरोसा, जो रखते हैं भरोसा प्रभु पर। यहोशापात भरोसे के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना। When you pray with faith, the mountains move। जब आप विश्वास के साथ, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 11 अध्याय मरकुस के अंदर 23 वचन के अंदर नहीं कहा, अगर तुम विश्वास के साथ, जो तेरा राई के दाने के जैसा भी तेरा विश्वास है, और इस पहाड़ से कहोगे चला जा, उखड़ जा, तो समुद्र में वो पहाड़ चला जाएगा। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर की आत्मा के जरिए, when we pray with faith of the Holy Spirit, अपने दिमाग का विश्वास नहीं, लोगों का विश्वास नहीं, बट होली स्पिरिट का विश्वास। अगर आपके पास वो विश्वास कम है या नहीं है, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, विश्वास का जो एक वरदान है पवित्र आत्मा का, और जैसे प्रभु कहता है कि गलती उसके 5वें अध्याय उसके 22 वचन से आगे, विश्वास जो है परमेश्वर का स्वभाव है। पहला कुरिन्थियों उसके 12वां अध्याय के अंदर जब हम लोग 4 से लेकर 12 तक हम पढ़ते हैं, विश्वास के वरदान जो पवित्र आत्मा है, गॉड इज फिलिंग योर स्पिरिट। इस समय परमेश्वर आपकी आत्मा को फिर से ताजा तवाना करने को जाए, इज फिलिंग यू विद हिज होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को चार्ज करने के लिए, आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से अकेले स्थान में जाता था, पहाड़ पे जाता था, सारी रात रात प्रार्थना करता था, घंटे घंटे प्रार्थना करता था। और आज हम सुन रहे हैं इफेक्टिव प्रेयर के बारे में। मेरे प्रियो, विश्वास का वरदान आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का स्वभाव जो आपके अंदर है, यीशु के अंदर है, पवित्र आत्मा के अंदर है, गॉड अपने उस ढक्कन को प्रभु खोल रहा है। यू आर गेटिंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे, जो परमेश्वर के आत्मा के वरदान उसके साथ प्रार्थना करोगे, इट विल बी हर्ड एंड आंसर्ड। वो न सिर्फ सुनी जाएगी, आप तो कहेंगे परमेश्वर के जन, मैंने इस विश्वास के बारे में सुना है, मगर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, आज यहोशापात के प्रिंसिपल सिद्धांतों को सिखाने वाली इफेक्टिव प्रेयर जो है, मैं आपसे विनती करूंगा, न सिर्फ यहोशापात की आने वाले समय में, जब कभी भी आपको समय मिले,
हाउ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड हैव प्रेड, परमेश्वर के लोगों ने पुराने नियम में और नए नियम में किस रीति से आत्मा और वचन के अनुसार प्रार्थना की। अगर आपको रिवलेशन, प्रकटीकरण, ये सिद्धांत और चाबियां मिल जाएंगी, यू विल बी डेंजर टू द किंगडम ऑफ डार्कनेस। अब शैतान के राज्य के लिए तबाही मचाने वाले एक परमेश्वर का ऐसा हथियार बन जाएंगे जिसका नाम सुनते ही शैतान कांपने लगेगा। जैसे दुष्ट आत्मा ने कहा, पौलुस को मैं जानती हूं, तुम कौन हो? अब पौलुस को मैं जानती हूं, तुम कौन हो? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको उसी पवित्र आत्मा से, यीशु की आत्मा से, पिता की आत्मा से, आपको वचन से परमेश्वर भरने को जा रहे हैं और रिवलेशन, प्रकटीकरण देकर आपके और मेरे आत्मिक आंखों को, हम सबके इंद्रियों को क्या खोलने को जा रहे हैं? खोलने को जा रहे हैं। ये यहोशापात परमेश्वर से प्रार्थना करता है उसके आंगन में आकर, और वो कहता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्या तू परमेश्वर नहीं है? उसे शक नहीं है, परमेश्वर से रीति से वो सवाल नहीं कर रहा है करके। इस प्रार्थना के अंदर उसकी भावनाएं परमेश्वर के आत्मा का बोझ बना हुआ है। वो ये कहना चाहता है, यू आर द गॉड, आप अकेले परमेश्वर हैं, आप गॉड है। न सिर्फ मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर, ही इज कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर को याद दिला रहा है कि क्या प्रभु तू मेरा, क्या मेरे पितरों का, मेरे बाप दादाओं का तू वही परमेश्वर नहीं है? जब आप पूरी प्रार्थनाओं के मतलब को समझ जाओगे, हाउ ही इज स्पीकिंग विद गॉड, परमेश्वर को इसका जो संबंध है, परमेश्वर के साथ नजदीकी का संबंध है। अगर आप इस यहोशापात के जीवन के बारे में सुनेंगे, यहोशापात ने बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने वेदियों को, मूर्तियों को, तस्वीरों को, जो भी पहले के राजाओं ने, यहां तक कि इसके जो पिताजी थे आसा ने बनाया था, उनको भी उसने क्या किया? गिरवा डाला। यहां तक कि उसने इतने अच्छे काम किए थे। लिटिल बिट मैं थोड़ा सा इस राजा के बारे में थोड़ा सा बता रहा, पूरी बातें आप दूसरे इतिहास उसके 18-19 अध्याय, 20वें अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं। मगर परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति ऐसा है कि ये जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र जो मेरे हाथ में है, ये मूसा की जो व्यवस्था है, मुझे लगता है जो व्यवस्था की पुस्तक उसे मिली है, ये यहोशापात जो है, ऐसा लगता है उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, विवरण, गिनती, जो भी है, जितना भी परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंचा है, ये इतना फेथफुल है, इतना वफादार है ये राजा, कि यहां तक कि अलग अलग लोगों को निर्धारित करता है अपने काम के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं कि इसका संबंध, इसका हृदय कैसा परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। When your heart is combined with God, क्यों नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? मेरे प्रियो, जब इसका मोटिव, उसका उद्देश्य, शायद ये 6वां या 7वां प्रिंसिपल मैं आपको देने को जा रहा हूं, सिद्धांत देने को जा रहा हूं। प्रभु एक जगह कहता है, तुम मांगती हो मगर तुझे मिलता नहीं है। अगर हमारी प्रार्थनाएं जो है, या अगर हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है, या परमेश्वर के साथ नजदीकी का नहीं है, या परमेश्वर के प्रार्थना के अंदर अगर हमारा स्वार्थ नहीं भरा हुआ, जैसे ये राजा यहोशापात, उसने ही व्यवस्था की पुस्तक को लेकर, पुराने नियम के बाइबल को लेकर जितना भी उसे मिला था, ही वाज सो फेथफुल। वो न सिर्फ खुद उन वचनों के प्रति श्रद्धालु बन गया, भक्त बन गया, मगर उन वचनों को प्रजा तक, अपने राज्य के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? उसने अलग अलग लीडर्स को नियुक्त किया, और यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक जो है, अलग अलग अपने राज्य के अंदर सारे लोगों को उसने क्या की? न सिर्फ पढ़ के सुनाई लोगों के द्वारा, अपने चुने हुए दास और दासियों के द्वारा, मगर उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा, टीचिंग, हम कहेंगे मानो एक बाइबल स्टडी भी उनको दी। ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति जो है इतना भूखा है, प्यासा है, वो खुद तो वचन के प्रति परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेल रहा है,
मगर ये चाह रहा है जो वचन, जो रिवलेशन, जो प्रकटीकरण उससे मिला है। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे दो तो ये दिया जाएगा, ये रिवलेशन, ये प्रकटीकरण, ये वचन दूसरे लोगों के पास भी पहुंचा रहा है। अगर आपके अंदर मेरे अंदर देने का स्वभाव है तो ये हमारी प्रार्थना इफेक्टिव बन जाएगी। जब हम परमेश्वर से कुछ पाएंगे और हम दूसरे लोगों को देते जाएंगे। मुझे हमेशा अपना पास्टर सोनी बसंता ने हमेशा याद आते हैं। वो कहते थे कि तुम सिर्फ लो नहीं परमेश्वर से, मगर देना भी सीख जाओ परमेश्वर के वचन के मुताबिक। आज मैं अपने उस पास्टर सोनी बसंती को आत्मा के अंदर सलाम करता हूं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अलग अलग रीति से अलग अलग दासों को मेरे जीवन के अंदर अभिषेक उंडेलने के लिए उनको इस्तेमाल किया। उन सारे परमेश्वर के दासों को मैं मान और सम्मान देके परमेश्वर की महिमा करता हूं। दे आर ऑनर्ड, वो लोग आदर के योग्य है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो है यहोशापात, परमेश्वर को इज्जत देने वाला, परमेश्वर को आदर देने वाला, परमेश्वर के वचन को मान और सम्मान देने वाला, वर्ड ऑफ गॉड को देने वाला परमेश्वर का जन है ये। मेरे प्रियो, आगे ये यहोशापात सवाल को लेकर परमेश्वर से कहता है, हे मेरे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग के अंदर परमेश्वर नहीं है? उसको 100% मालूम था कि इसके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, मगर फिर भी अपना बोझ परमेश्वर के सामने उंडेल के कहता है। क्योंकि इस रीति से दुश्मनों ने, मोआबी, मुन्नी, अमोनी, शेर देश के पहाड़ी लोग इस रीति से उसको घेर लिया था। वो इस रीति से कहना चाह रहा था कि प्रभु आप ही परमेश्वर हैं, आप ही खुदा है और आपके अलावा कोई भी नहीं है। इसके अलावा सिर्फ वो ये कहना चाहता था कि प्रभु मेरा उम्मीद, मेरा आसरा, मेरा भरोसा जो स्वर्ग के अंदर तू परमेश्वर है, अकेले आप हो, कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य मुझे बचा नहीं सकता। He was dependent upon God Jehovah। अगले सिद्धांतों को हम दूसरे भाग के अंदर देखेंगे। इससे पहले मैं समाप्त करूं, परमेश्वर के लोगों, जो आज 6 और 7 हमने प्रिंसिपल सिद्धांत हमने सीखे हैं। आखिरी प्रिंसिपल और सिद्धांत, when we are dependent upon God alone। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। when the man is dependent upon God alone, वो आशीषित है। and curse is the man who is dependent upon man। बाइबल कहती है कि अगर कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, यानी कि डिपेंडेंट है, भरोसा रखता है, डिपेंडेंट है, उसका आधार है कि ये मनुष्य, फलाना व्यक्ति या ये राजा, जैसे बाइबल की कहानी के अंदर देखते हैं कि एक राजा जब मरने लगता था, उसके ऊपर आक्रमण रहता था, दूसरे राजाओं की मदद लेते थे, मगर इस व्यक्ति ने उस टाइम के अंदर किसी को फोन नहीं किया। उस जमाने में फोन नहीं था। इस व्यक्ति ने किसी दूसरे राजा की मदद नहीं ली, मगर उसने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, उसको नाम लेकर कहा, क्या तू परमेश्वर नहीं है स्वर्ग के अंदर? वो कह रहा है, आई एम डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट अपॉन यू लॉर्ड। अगर हमको कोई बचा सकता है, अकेले यहोवा आ, और वो काफी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रार्थना असरदार बन जाएगी। Our prayer will become effective when we are dependent wholly 100% upon God Almighty। जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा और ईमान और डिपेंड हम हो जाएंगे, आधार रखेंगे, क्योंकि वही हमारा छुड़ाने वाला है। He alone is our deliverer। वो शत्रुओं के चाल को, दुष्ट के चालों से और जालों से हमें बचाने वाला यहोवा आज भी वही है। जैसे वो पुराने नियम में था, आज वही यीशु, आज वही पवित्र आत्मा और वही हमारा पिता परमेश्वर न कभी बदला न बदल देंगे। आज हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा आपके संग है। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे लोगों से आज आपने बातें की और मैं जानता हूं परमेश्वर तेरे लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे और परमेश्वर इफेक्टिव असरदार प्रार्थना के अंदर तेरे बेटे और तेरी बेटियां महिमा से महिमा के अंदर बढ़ते जाएंगे। और जैसे आज हमने इन सिद्धांतों को सीखा परमेश्वर यहोशापात की इफेक्टिव प्रेयर के जरिए, आने वाले सत्र के अंदर भी आप इस राजा के जरिए कैसे हम आत्मा के अंदर प्रार्थना करें, उन बातों को हम सीखने को जा रहे हैं। तब तक के लिए परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों के अंदर मैं समर्पित कर देता हूँ। शैतान के सारे चालों को नाकाम करते हुए और प्रार्थना में उभरने के लिए मैं तेरे अनॉइंटिंग को उनके ऊपर बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।